तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। महोत्कट विनायक। महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। 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 ये किसका विचित्र नाम सुना हमने भ्राता? तुम्हारे काल का नाम है ये समय आश्चर्य करने का नहीं, अपितु सावधान होने का है। नरांतक देवांतक, क्योंकि तुम्हारा अंत निकट है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है और उसका ही नाम है महोत्कट विनायक। तुम दोनों तो किसी भी विघ्न का सामना करने के लिए तत्पर थे ना? सर्वनाश तो हम करेंगे उसका, जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। विघ्न किसी भी रूप में आया, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। तो अब विघ्नकर्ता विनायक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे शासन में किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी रोक टोक को सहन नहीं करेंगे हम। भ्राता देवांतक, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने जन्म लेकर। भ्राता देवांतक, भ्राता सुनिए। भ्राता श्री शांत हो जाइए। भ्राता श्री अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना कोई ना कोई भूल अवश्य करवाती है, इसलिए शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? ये समय शांत होने का नहीं है भ्राता। जब काल बिना रोक टोक आपके शीश के ऊपर मंडरा रहा हो, वो समय उसको मिटाने का, उसको रोकने का होता है। शांत भ्राता श्री शांत। मिटेगा भी और झुकेगा भी। जो हमारा काल बनकर हमें चुनौती देगा, उसका अंत तो अवश्य होगा। किंतु इस तुच्छ कार्य के लिए भला आपको जाने की क्या आवश्यकता? आपका तात्पर्य क्या है भ्राता? भ्राता श्री, अभी तो उस बालक के मात्र जन्म की घोषणा हुई है। एक छोटा सा बालक है। भ्राता श्री, जो श्वास हमारे विरुद्ध बहना आरंभ हुआ है, इसके लिए तो हमारे मायावी असुर ही पर्याप्त हैं, जिन्हें हमने देवताओं को ढूंढने का कार्य सौंपा है। उचित कह रहे हो भ्राता। हमारी कुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, उसका बुरा समय आरंभ हो जाता है। इससे तुम पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पुत्र। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, है ना? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आज प्रथम बार माता अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाएंगी मुझे, तो अवश्य वो अत्यंत स्वादिष्ट होगा। माता, शीघ्रता कीजिए। आपके हाथों के भोजन की लालसा में मेरी भूख और बढ़ गई है। माता, इतने सारे पकवान एक साथ? हाँ हाँ, सब कुछ बनेगा। खीर, हलवा, शीरा, पूरी, मालपुए, लड्डू, चीकी। मेरे अन्य पुत्रों के प्रिय भोजन क्या है मुझे ज्ञात है, किंतु विनायक को क्या भाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए सब कुछ बनाना पड़ेगा।
गणेश, मेरा पुत्र। स्वामी, कहाँ है पुत्र गणेश? पुत्र नहीं आया। मैं क्या करूं स्वामी, पुत्र गणेश यहाँ नहीं है तो जैसे किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता, ना भोजन पकाने में और ना भोजन करने में। आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ प्रिय। पुत्र दूर गया है तो आपका मन कैसे लग सकता है? एक माँ के भीतर की शक्ति तो तभी आती है जब उसका पुत्र मीठे बोल से कहे कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दीजिए ना, माँ मेरी सहायता कीजिए। और कभी अपनी माँ के सामने बैठकर अपनी रूठी माँ को मनाए, तो कभी स्वयं रूठकर अपनी माँ से लाड प्यार की आशा करे। किंतु आज स्वामी, मेरे गणेश के बिना कितना सूना हो गया है हमारा कैलाश, सूना हो गया है हमारा कैलाश। बस माता, अब तो मैं भी शीघ्र अपना पूर्व में किया वचन निभाकर आपके पास लौट आना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ प्रभु, आगे बताइए ना। माता, शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये कालकूट विष है जिसके सूंघने मात्र का परिणाम ही मृत्यु है। आहा, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ये लो पुत्र, थोड़ा थोड़ा सब चख लो, फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा ना वो बाद में तुम और ले लेना। खा लो, वैसे भी ये तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन होने जा रहा है। पुत्र ये चखो ना। अच्छा ये बताओ, इनमें से तुम्हें सबसे स्वादिष्ट कौन सा भोजन लगा? ये वाला या फिर वो जो पहले खाया था वो? माता, मुझे तो प्रत्येक पकवान पिछले पकवान से अधिक स्वादिष्ट ही लग रहा है। तो फिर पुत्र इन सबके नाम ज्ञात कर लो तुम, तभी तो अपनी माँ को बता पाओगे ना कि तुम्हें कौन सा भोजन अधिक स्वादिष्ट लगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये देखो, ये हलवा है और ये है चूरमा और ये खीर और ये मालपुआ। पुत्र और खाओ ना, संकोच मत करो। चखो बालक, जो मैंने परोसा है वो भी चखो, फिर कुछ चखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये लो पुत्र, जल पियो। ये लो पुत्र, जल पियो। नहीं माता, अभी मुझे जल नहीं, लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, ये लो, खाओ। विरजा का बार खाली नहीं जा सकता। अब मैं इस पूरे भोजन पर विष छिड़क दूंगी, तब तो ये विष युक्त भोजन तुम्हें खाना ही होगा। अद्भुत माता,
इनका तो स्वाद सबसे उत्तम है। मुझे 2 और दीजिए ना। और लो ना पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। लो। माता देखिए ना, मेरा पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। मैं समझ गई पुत्र कि भोजन में तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या है। ठहरो विनायक। छोटे छोटे कंकड़ से भी माँ बचाए, कांटा भी ना चुभ जाए ये भय सताए। दूसरी ओर गजानन क्रीड़ा करते, धन्यवाद माता। अति भयंकर राक्षसों के प्राण हरते। जो चिंता मन जग की चिंता हरे, मान की ही देखो चिंता करे। ओ मान की ही देखो चिंता करे। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक। जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा। जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा। माता ये पुष्प कंगन। ओह, इसके तो सारे पुष्प झड़ चुके हैं। माता हर्षाए मन ही मन में, अवतरित विनायक आंगन में। माता हर्षाए मन ही मन में, अवतरित विनायक आंगन में। मन भावन अतिखेली खोला जल घर वात्सल्य का। हो माने खोला जल घर वात्सल्य का। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक। जय विनायक जय विनायक, जय विनायक। ये लो पुत्र। जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा। जय विनायक जय विनायक देवा। त्रिलोकाधिपति, मुझ कंदर को आज्ञा दीजिए। अभी जाकर उस दुष्ट बालक के प्राण सौख लूंगा। नहीं कंदर, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए तो अभी एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास। हमारे पंचराक्षस किस दिन काम आएंगे? वो जाएंगे उस बालक का वध करने के लिए। पूर्ण विश्वास है मुझे, अवश्य सफल होंगे वो। पुत्रों, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी
तुम सभी इस अवसर पर उपस्थित हुए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता, आज हमारे भ्राता विनायक का उपनयन संस्कार है, तो हम भला कैसे नहीं आते। और अब जब वो स्वयं यहाँ उपस्थित है तो हमें उन दुष्टों नरांतक और देवांतक के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अब हम पंच राक्षस यहीं तुम्हारा अंत करेंगे बालक। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा सुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। भिक्षा दीजिए माता। विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक देवा। प्रभु, अपने वास्तविक रूप में हमें दर्शन देने की कृपा करें। मेरी भेंट स्वीकार करो पुत्र।
प्रभु महोत्कट विनायक जी की प्रभु महोत्कट विनायक जी की प्रभु महोत्कट विनायक जी की पंच राक्षस मारे गए, महोत्कट विनायक ने उनका भी वध कर दिया। देवांतक, भ्राताश्री, शांत शांत हो जाइए। हे प्रभु महोत्कट विनायक जी, हमारी सहायता करने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें नरांतक एवं देवांतक रूपी दुष्टों से मुक्ति प्रदान कीजिए। आप चिंता मत कीजिए संधि जी, बस आप विवाह की तैयारियां कीजिए। मैं इस विवाह में विघ्न नहीं आने दूंगा। राजभवन का द्वार कर गया। सैनिकों, रुक जाओ दुष्टासुर, आगे मत बढ़ो। जो मुझे रोकेगा वो नहीं बचेगा। अभी तो आरंभ है और अभी से आतंकित हो उठे। सुनो काशी नरेश, मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक को नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पुत्र के विवाह के स्थान पर युद्ध की तैयारी करनी होगी। अपने पुत्र के मंडप के स्थान पर उसकी चिता तैयार करनी होगी। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। संस्कारी माता पिता के पुत्र होते हुए भी नरांतक और देवांतक अपने कर्म रूपी गागर को पाप और अधर्म से भर रहे हैं। ऐसे पापी और अधर्मियों का अंत ही उनकी नियति है, और उन्हें उनकी नियति से भेंट करवाना, उनका अंत करना, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। शीघ्र उन पापियों का अंत होगा, तब तो मेरे पुत्र का उद्देश्य संपन्न हो जाएगा। और तब जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अग्निदेव द्वारा नरांतक एवं देवांतक से मुक्ति दिलाने की विनती के कारण कदाचित माता व्यथित हैं।
क्योंकि ये तो उन्हें भी ज्ञात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात मेरे अवतार का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा और मुझे माता से विदा लेना पड़ेगा। कभी न देख पाने की कल्पना मात्र से मेरा मन डूबा जा रहा है। तो जब तुम चले जाओगे तो उस पीड़ा को मैं कैसे सहूं? आपसे दूर जाने की पीड़ा सहना तो मेरे लिए भी कठिन है माता। पुत्र को माता मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता मैं, किंतु नियति से तो कोई भी पार नहीं पा सकता। पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके, पुत्र विदाई से मन आकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। प्रणाम ऋषि। कल्याण हो राजन। कहिए राजन। ऋषिवर, मेरा यहाँ आने का एक विशेष कारण है। मैं आपको अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आया और उसका दुखद कारण ये है कि दो अधर्मी भ्राता इस शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आप ऋषिवर, प्रजापति ऋषि कश्यप वहां उपस्थित होंगे तो हमें उन दोनों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। आपकी उपस्थिति में कुछ अशुभ नहीं होगा और ये विवाह संस्कार बिना विघ्न के हो जाए। कौन है ये दो भ्राता काशी नरेश? नरांतक और देवांतक। इसलिए ऋषिवर, आपका वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मुझे उस आतंक से मुक्ति मिलेगी और इस विवाह का संपन्न होना संभव होगा। नरांतक एवं देवांतक का अंत करना ही मेरे इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है। हे राजन, यदि नरांतक और देवांतक आपके विघ्न बने हैं तो आपको मेरी नहीं, मेरे पुत्र विनायक की आवश्यकता है। आप उसे अपने साथ ले जाइए। जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगी। ऋषिवर, वैसे तो आपके सुझाव पर संदेह करना उचित नहीं, किंतु विनायक तो मात्र बालक है, वो उन असुरों को कैसे रोक पाएंगे? विश्वास रखिए राजन, मेरे पुत्र का साथ आपका कुछ अशुभ नहीं होने देगा। आप निश्चिंत होकर इसे अपने साथ ले जाइए। पुत्र विनायक, काशी नरेश को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है और कुछ समय की ही तो बात है। उनके पुत्र का विवाह संपन्न होते ही तुम लौट आना। पिता की आज्ञा तो पुत्र के लिए सर्वोपरि है, किंतु आपको भी ज्ञात है पिताश्री, नरांतक और देवांतक ही मेरे अवतार के उद्देश्य हैं। उनका वध हुआ तो फिर मैं यहाँ नहीं लौट सकूंगा, क्योंकि यही नियति है। उद्देश्य पूर्ण होने पर अवतार की अवधि भी समाप्त हो जाती है। किंतु पिताश्री, मैं माता से दूर नहीं जाना चाहता। उनसे बिछुड़ना
उसकी कल्पना मात्र मेरे लिए सहस्त्रों विषैले कंटकों की चुभन के समान है। मैं माता के आंचल की छाव नहीं खोना चाहता पिताश्री। अभी मुझे आए हुए समय ही कितना हुआ है। मेरी प्रतीक्षा में माता ने कितनी पीड़ा सहन की थी, तो अब बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए भला मैं कैसे जा सकता हूँ? स्वामी, मेरे विनायक को कहीं मत भेजिए स्वामी। मैंने तो भले भांति इसका दुलार भी नहीं किया है। मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकती स्वामी। पुत्र, तुम गए तो वापस लौटकर नहीं आ सकोगे। ये जानकर तुम्हें भेजना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन होगा, किंतु अपना हृदय कठोर कर हमें ऐसा करना ही होगा। हमारा स्वार्थ छोटा है, किंतु तुम्हारा कर्तव्य बड़ा है, और कर्तव्य के आगे स्वार्थ को झुकना ही होगा। यही उचित है। प्रिय, आप अपनी ममता का विचार कर उसे यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं, किंतु उस माँ का भी तो विचार कीजिए जिसे आपके पुत्र की आवश्यकता आपसे भी कहीं अधिक है। स्वामी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पुत्र की माता, मेरे विनायक की आवश्यकता भला मुझसे अधिक और किसे हो सकती है? माता भूमि, माता भूमि, माता भूमि, जो हमें अन्न, जल और वायु प्रदान करती हैं। उनकी कितनी संतानों को नरांतक और देवांतक ने आतंकित किया हुआ है, किंतु अब तो सभी धामों में सर्वोच्च प्रभु महादेव की प्रिय काशी नगरी पर भी दुष्टों का प्रकोप छाने वाला है। तो देवी, काशी नगरी और धर्म की रक्षा के लिए आपको अपने पुत्र को भेजने में संकोच नहीं होना चाहिए। जो इस धरा के, धर्म के और आपके पुत्रों के शत्रु हैं, उन नरांतक और देवांतक का वध करने के लिए आप अपने पुत्र विनायक को हर्ष से भेजिए। यही एक माता का धर्म है। यदि विनायक ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो उसके अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और प्रभु का अवतार निरर्थक हो जाएगा। क्या आप पुत्र विनायक को विफल होते देख सकेंगी? पिताश्री सर्वथा उचित कह रहे हैं माता। आपके दुलार, आपके वात्सल्य को पाकर मैं इतना निहाल हो गया कि कर्तव्य को लेकर मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। किंतु ना मैं अपने मार्ग से भटक सकता हूँ माता, और ना आप अपने वचन से। मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता। आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मैं भला कैसे जा सकूंगा? हाँ पुत्र, मैं भी तुम पर दोष लगते हुए नहीं देख सकती। फिर इसके लिए चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती पुत्र। किंतु पुत्र, जिस प्रकार प्रभु श्री महागणाधिपति जी ने मुझसे वचन लिया था, मैं भी तुमसे एक वचन चाहती हूँ। चिंता मत करो पुत्र, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। मैं इसी से अपने मन को संतुष्ट कर लूंगी। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। किंतु आपको अपने आप को दृढ़ रखना होगा। यदि आपका हृदय भावुकता की आवेग में दुर्बल होने लगा
तो मैं अपना हृदय नियंत्रण में कैसे रख सकूंगा माता? फिर तो मैं भी दुर्बल हो जाऊंगा ना। माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूँ मैं। सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लो पुत्र, ये मोतीचूर के लड्डू हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। मार्ग में भूख लगेगी तो इन्हें खा लेना। ये लीजिए माता, ये आपके लिए है। नहीं पुत्र, ये भेंट मैं तुमसे तब लूंगी जब तुम मुझसे भेंट करने के लिए आओगे। अब जाओ पुत्र, सफलता प्राप्त करो। और हाँ पुत्र, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो ये माता तुम्हें रोकने से स्वयं को रोक ना सकेगी। कैसी लिखी विदाई विधि में कहो विधाता, सजल विलोचन देख रही है पुत्र को माता। माँ सुत को जाते देखे चक्षु धो धो के, पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके। पुत्र विदाई से मन आकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। माँ और पुत्र चलिए राजन, दोनों ही व्याकुल है। त्रिलोकाधिपति विनायक काशी नरेश के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर चुका है। काशी नरेश, स्वर्गाधिपति का इतना बड़ा अपमान! हमसे सुरक्षित होने के लिए तुमने उस तुच्छ बालक की सहायता ली है, तो ठीक है, इसका परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं, उस बालक को भी भुगतना होगा। तुम दोनों का अंत कर दूंगा। भ्राताश्री, मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब जब उस बालक का नाम आता है तब तब इतने क्रुद्ध क्यों हो जाते हैं आप?
सारा का सारा धैर्य खो बैठते हैं। लगता है आप भूल जाते हैं कि दुष्टता में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। शब्दों का जाल मत बुनिए भ्राता नारांतक, जो कहना है स्पष्टता से कहिए। ये किया ना आपने उचित प्रश्न। यदि राजा ही युद्ध में सर्वप्रथम जाएगा तो योद्धा क्या करेंगे? उचित कहा भ्राता। अपने सर्वाधिक शक्तिशाली भयंकर योद्धाओं को भेजो, जिससे वो दोनों कदापि काशी ना पहुंच सके। चिंता मत कीजिए भ्राता देवांतक, भयंकर योद्धा ही जाएंगे जो हमारे शत्रुओं को भयंकर मृत्यु देंगे। महर्षि कश्यप को विनायक पर विश्वास है, किंतु मेरे मन में अभी भी यह प्रश्न घुमड़ रहा है, क्या उन दोनों का वध कर सकेंगे ऋषिपुत्र विनायक? तुम चले गए पुत्र, एक बार अपनी माँ की तरफ मुड़कर देख तो लेते। तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र, शून्य हो गया है। अश्रु नहीं देवी, गर्व से भर दिया है हमारा जीवन पुत्र विनायक ने। ऐसे पुत्र को पाकर माता पिता को गर्व होना ही चाहिए, जिसने अपने कर्तव्य के पालन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। देवी, हमें उसे अश्रुओं के साथ नहीं अपितु मुस्कुराकर विदा करना चाहिए, ताकि उसे उसके माता पिता का बल मिले और उसका उद्देश्य पूर्ण हो, सफल हो। चलिए देवी, भीतर चलिए। एक बालक भला कभी अपनी माता पिता से दूर होकर शांत चित्त रह सकता है? वही मनोस्थिति ऋषिपुत्र की है। तन यहां मेरे साथ और मन अभी भी आश्रम में। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि महर्षि कश्यप ने इन्हें मेरे साथ क्यों भेजा। काशी नरेश, मेरे पिता महर्षि कश्यप एक महान ऋषि हैं। उनके निर्णय पर शंका मत कीजिए, अपनी चिंता त्याग दीजिए। मेरे पिता के वचन मेरे लिए सर्वोपरि हैं। उन्हें पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, जो मैं अवश्य करूंगा। किसे भेजोगे तुम विराता नारायणतक? हमारे काल का काल बनने? कौन है वो जो उस बालक के साथ काशी नरेश का भी जाकर अंत कर देगा? भेजना नहीं है भ्राताश्री, पहुंचाना है उन दोनों को, वो भी काल के काल में। काका श्री द्रुमांश, वो बनेंगे उनका काल। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो भ्राता? काका श्री धूम्राक्ष करेंगे उसका अंत? तुम भूल गए हो क्या? वो अपने तप में लीन है, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आकाशवाणी ने संकट की सूचना दी, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। काका श्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? कदाचित आप भूल गए हैं, आपका देवांतक सर्वशक्तिशाली है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पराक्रम और बल पर शंका नहीं है मुझे, किंतु मैं इस आकाशवाणी की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ब्रह्मदेव का कठोर तप करूंगा और ऐसा अस्त्र प्राप्त करूंगा उनसे जो मुझे अजय बना दे, और तुम्हारा कवच बन तुम्हारे काल का काल बन जाऊं। भूला नहीं हूं भ्राताश्री, किंतु अवसर का उचित लाभ उठाना भली भांति जानता हूं। काकाश्री का तप अपने चरम पर है, और जैसे ही काकाश्री को
वरदान प्राप्त होगा, विनायक उनके सामने होगा। क्यों? कैसी लगी मेरी योजना? किंतु यदि विनायक काकाश्री के वरदान मिलने से पूर्व ही उनके सामने आ गए तो? हमारा कार्य तब भी अवश्य संपन्न होगा भ्राताश्री, क्योंकि काकाश्री के क्रोध के साथ साथ उनका बल भी बढ़ता जाता है, और उस बालक ने उनके तप में कोई भी बाधा डाली तो उनका क्रोध उत्पन्न होगा, और उस क्रोधाग्नि में वो दोनों भस्म। किंतु उनका मार्ग बदलकर काकाश्री तक उन्हें पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा नहीं भ्राताश्री, पहुंचाएगी काकी जरिम्भा। ऋषिपुत्र विनायक तो अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। आशा है जब आवश्यकता होगी तो ये अपने सामर्थ्य का परिचय भी दे सकेंगे। ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? देखिए विनायक, ये बवंडर स्वाभाविक नहीं है, ये मायावी लग रहा है। कुछ कीजिए विनायक, इस बवंडर को रोकिए। तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र। अब अचानक इस बालक को क्या हो गया? विनायक, हमारी रक्षा आपके हाथों में है। मुझे तो लगता है ये कोई आसुरी शक्ति है जो घात लगाए हमारी प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा? हाँ सत्य है, माता तो अभी से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवी, आप स्वयं को पीड़ा देकर कदाचित अपने पुत्र को भी पीड़ा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए देवी। चलिए भीतर चलकर विश्राम कीजिए। संकट हमारी ओर बढ़ रहा है विनायक, सावधान हो जाइए। अब विनायक कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही संकट का सामना करना होगा। ये कौन है? मैं तो उसे देखने में भी असमर्थ हूं, तो फिर मैं अपने बाण का लक्ष्य किस पर साधूं? विनायक, विनायक मेरी सहायता कीजिए। मुझे तो लगता है ये उन दुष्ट भ्राताओं की भेजी हुई कोई मायावी शक्ति है। वायु का ये शीतल स्पर्श, अर्थात काकी जरिम्भा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। तुम जो भी हो, मैं अपने बाणों की बौछार से रोक दूंगा तुम्हें। मेरे बाण तो व्यर्थ हो गए। सहायता कीजिए विनायक, सहायता कीजिए। विनायक, आपने कहा था कि आपके पिता का वचन सर्वोपरि है। उनके वचन का मान रखिए, अपना कर्तव्य निभाइए। कुछ कीजिए विनायक, कुछ कीजिए। बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। देवी, हमने पुत्र विनायक को उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने और उसे उसका कर्तव्य निभाने के लिए ही तो भेजा है ना। जैसे ही उसका कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा वो पुनः आपके पास लौट आएगा देवी। किंतु उसे जाना तो होगा ना,
वो मेरे पास रुकेगा तो नहीं ना, जाना ही होगा। ये कैसे मेरी सहायता कर पाएंगे जो स्वयं संकट को देख भयभीत हो अश्रु बहा रहे? विनायक, अभी तो मैं अपना धनुष भी उठाने में असमर्थ हूं। कुछ कीजिए विनायक, वरना ये बवंडर हमें उड़ा कर ले जाएगा। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। कदाचित आपका कर्तव्य आपके लिए निरर्थक है, उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं। देवी, यदि आप दुखी होंगी तो वो सबल कैसे रहेगा? एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करेगा? उसे आपकी ममता की शक्ति की आवश्यकता है, जिससे पुत्र महोत्कट विनायक अपने अवतार को सार्थक कर सके। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूं मैं। नहीं पुत्र, तुम्हारी मां तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी सबल शक्ति का कारण बनेगी। और ये तुम्हारी मां का तुमसे वचन है, तुम्हारी मां का तुमसे वचन है। माता, आपकी शक्ति मेरे साथ है तो मेरे सभी दुख दूर हो गए। अब मैं दृढ़ता से सभी संकटों का सामना कर उन पर विजय पाऊंगा। बवंडर और प्रचंड हो रहा है, किंतु आश्चर्य, विनायक अब भयभीत नहीं। पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही अपनी माता से भेंट करने आना है ना, तो एकाग्र हो और अपना कर्तव्य निभाओ और शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। हाँ माता, आपका पुत्र अवश्य आएगा। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय तो ये मायाविनी है इस बवंडर का कारण। काशी नरेश, अपना बाण दीजिए मुझे। बस बहुत हुआ। जय विनायक जय विनायक देवा।
पिता की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर। तुमने ठीक नहीं किया बालक। तुम्हें अपना मार्ग बदलना ही होगा। तुम्हें वहां जाना ही होगा जहां तुम्हारा काल स्वामी धूम्राक्ष तुम्हारा अंत करेंगे। इस शिला को भेजा इस दुष्टा ने। विनायक, कुछ कीजिए, इसे रोकिए। काशी नरेश, इस शिला का लक्ष्य ना मैं हूँ ना आप, अर्थात ये आसुरी हमें आहत नहीं करना चाहती, बस हमें हमारी दिशा बदलने पर विवश करना चाहती है, हमें कहीं भेजना चाहती है। मुझे तो सिर्फ ये शिला दिखाई दे रही है। आप इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। संभलिए काशी नरेश। विनायक में बल भी है, स्फूर्ति भी। कदाचित मेरे संदेह का कारण मेरा भय ही था, किंतु बिना जाने परखे किसी के बारे में भी निर्णय लेना उचित नहीं। विनायक, हमारा रथ खाई की ओर बढ़ रहा है। इसे रोकिए विनायक, इसे रोकिए। रथ को गिरने दीजिए काशी नरेश। आपने जो किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, किंतु यदि आप थोड़ा शीघ्र सक्रिय हो जाते तो हम इस स्थिति में ना आते। अब आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं विनायक? और आपने किस आसुरी शक्ति की बात की थी? क्या भवंडर में आपने किसी को देखा था? देखा था, और वो हमें यहाँ देखना चाहती थी। यही हमारी प्रतीक्षा में थी, किंतु क्यों? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसका मंत्रोच्चारण है? कौन यहाँ तपस्या कर रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ध्रुमाक्ष है ये, नरांतक और देवांतक का काका। ये विशालकाय ही नहीं, अपितु अपने पिछले वरदानों के कारण अत्यंत ही शक्तिशाली है। ओम ब्रह्मदेवाय धूम्राक्ष, वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे वरदान मांगने का समय आ गया है। मांगो। तो उचित है, मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। इस दुष्ट को यह अस्त्र प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये दिव्य अस्त्र इसके हाथ में आते ही ये अजय हो जाएगा। विनायक, ये संयोग अद्भुत है। एक और दिव्य अस्त्र मेरे हाथों में आ रहा है और दूसरी ओर उस दिव्य अस्त्र को अपने रक्त से तृप्त करने शत्रु स्वयं सामने खड़ा है। ये क्या किया आपने विनायक? आपने तो हमारा संकट बढ़ा दिया। हाँ, तुमने सत्य कहा। शत्रु, ध्यान से देख लो मुझे। मैं ही हूँ तुम्हारे पापी, अधर्मी,
नरांतक देवांतक का काल। कौन किसका काल है ये अभी ज्ञात हो जाएगा। ये क्या कर दिया विनायक आपने? उसे चुनौती दे डाली। अब क्या होगा? होगा क्या? ये दिव्य अस्त्र इसके हाथों में आएगा ही नहीं। ये मेरी माता की दी हुई पोटली है, इसे संभाल कर रखिए काशी नरेश, शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? मेरा अस्त्र कहाँ गया? आश्चर्य, ध्रुवाक्ष का दिव्यास्त्र विनायक के हाथों में। मेरा अस्त्र मुझे लौटा दो बालक, अन्यथा अपने हाथों से ही मसल दूंगा तुम्हें। अब तो तुम भी पाप के भागी बन गए हो मेरे इस वरदानी अस्त्र को अपने हाथों में लेकर। इसीलिए मैं कहता हूँ इसे लौटा दो मुझे। पाप? कैसा पाप? मैंने ना तो कोई नियम भंग किया है, ना तुम्हारा वरदान, क्योंकि तुमने प्रभु ब्रह्मदेव से मात्र एक अस्त्र उत्पन्न करने के लिए कहा था। मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। बालक, शब्दों का जाल मत बुनो। ब्रह्मदेव मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं, मेरे लिए ही दिव्य अस्त्र उत्पन्न किया है, तो उसका प्रयोग भी मैं ही करूंगा। वो अस्त्र मेरा है, उसे मुझे लौटा दो, अन्यथा अपने पांव तले मसल के रख दूंगा तुम्हें। मेरा अस्त्र मुझे लौटा दो बालक, अन्यथा अपने पांव तले मसल के रख दूंगा तुम्हें। इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें विश्वास है ब्रह्मदेव ने ये अस्त्र तुम्हारे लिए उत्पन्न किया था, तो सत्य ही होगा। लो, इसे संभालो। विनायक, ये अस्त्र आपने उसे क्यों दे दिया? ये कैसी मूर्खता की है तुमने? अभी अस्त्र पाकर मैं शीघ्र तुम्हारा अंत करूंगा। ये कैसा विचित्र आभास हुआ मुझे? कहीं चाचा श्री धूम्राक्ष का अंत तो नहीं हो गया? बहुत कर विनायक, आपने वध कर दिया इस दुष्ट का। आपकी जय हो। भ्राता मनु और मैंने यहाँ पहुँचने में विलंब कर दिया। हाँ माँ, मैं और जगन भ्राता यही सोच रहे थे कि उस बालक का अंत देखने में कितना आनंद आता, किंतु तब तक तो पिताजी ने उस बालक विनायक को असंभव को संभव कैसे कर दिया उसने? अब मेरे कोप से उस दुष्ट बालक को कोई नहीं बचा सकता। क्रोध नहीं भ्राताश्री, उसका सामना सूझबूझ से करना पड़ेगा। एक बालक होकर आप में असीम बल है,
आश्चर्य है, मैंने आज तक आप जैसा बालक नहीं देखा। एक ही पल में इतने विशालकाय दैत्य को पल भर में ही धराशायी कर दिया। ऋषिपुत्र विनायक, कौन है आप? मेरा परिचय तो आपको ज्ञात है काशी नरेश। मैं महर्षि कश्यप और माता अदिति का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा से अपने कर्तव्य पर एकाग्र रहकर उसे संपन्न करना चाहता हूँ, जिससे मैं माता के पास लौट सकूं। प्रतीक्षा करूंगी, अपने विनायक के लौटने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। जिस प्रकार माता अदिति को इधर विनायक के लौटने की प्रतीक्षा थी, उसी प्रकार माता पार्वती भी उधर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। माता, जल। धन्यवाद पुत्र। पुत्र गणेश, तुम्हारा यहाँ ना होना मुझे हर क्षण कचोट रहा है। अभी तुम यहाँ होते तो प्रतिदिन के भांति जलाभिषेक के लिए कलश भर लाते। माता, पुत्र। ममता है भावों की पावन सी गंगा। माता, जल। माता है नीर जिसमें पुत्र है तरंगा। पार्वती क्षण क्षण गजानन को ध्यान, प्रत्येक प्राणी दिखे सोत समाना। भोजन से अर्चन से ध्यान उचट जाए, खटका भी हो तो लगे लंबोदर राय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश नहीं तो भी ध्यान तो उसी में ही लगा हुआ है, इसीलिए ध्यान में बैठना भी कठिन हो रहा है। कितने भी प्रयास कर लूं पुत्र, पर मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रही। शीघ्र आ जाओ मेरे पास पुत्र। स्वामी, जिसने हमारे पिता का वध किया, हम उसे उसका दंड दिए बिना जाने क्यों दे रहे हैं? नहीं जाने देंगे उसे। प्रतिशोध लेंगे, प्राण दंड देंगे उसे। किंतु पुत्रों, जब शक्ति काम न आए तो कपट विद्या काम करती है। इसीलिए हमें सोच विचार कर, योजना बनाकर इस बालक का सामना करना है। माँ, मेरे पास कपट भी है और योजना भी। आहा, वृक्ष की छांव उचित स्थान है, विश्राम के लिए भी और माँ के हाथों के लड्डू खाने के लिए भी। काशी नरेश, मुझे मेरी पोटली दीजिए ना। नहीं विनायक जी, विश्राम भोजन इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें तो आगे बढ़ते रहना है। वैसे भी मुझे लगता है कि हम मार्ग भटक चुके हैं। लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। आपके विश्वास ने मेरे भीतर आस जगा दी, किंतु मुझे इतना भी विश्वास है, आपके हाथों उनके काका के मृत्यु का समाचार सुनकर नरांतक और देवांतक शांत नहीं रहेंगे। वो इसी ताक में रहेंगे कि कब उन्हें अवसर मिले और कब वो हम पर प्रहार कर सके। वो हम पर दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा करने दीजिए उन्हें।
उनकी दृष्टि हम पर रहेगी तो उनके प्रत्येक कार्य पर प्रभु परम ब्रह्म की दृष्टि भी तो रहेगी। चिंता मुक्त होकर मुझ पर विश्वास रखिए। बात विश्वास की नहीं है विनायक, बस मैं अनावश्यक संकट से बचना चाहता हूं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमें चलते रहना चाहिए। कदाचित विनायक जी ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। नहीं, ये तो यहां बैठ गए। विनायक जी आप? राजन, जीवन का मूल मंत्र है विश्वास। जैसा कि आपने कहा, विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है, विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान साथ हो तब भी भय ही दिखाई देता है, भगवान नहीं। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए और निश्चिंत होकर माता के हाथों के लड्डू खाइए। अधिक विचार स्वयं पर प्रहार के समान होता है। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास श्वास नहीं लेता। इसलिए विश्राम कीजिए और मेरे साथ कुछ लड्डू खा लीजिए। माता के हाथों के लड्डू तो भगवान के प्रसाद के समान है। देवी, अब आप कुछ भोजन कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने पुत्र को लड्डू नहीं खिला देती, मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। आपने उसके साथ लड्डू बांधकर तो भेजे, और यदि उसे भूख लगेगी तो वो खा लेगा। अपना नहीं तो अपने पुत्र का विचार कीजिए, जो आपकी अद्भुत ममता से बंधा हुआ है। यदि आप कुछ नहीं खाएंगी तो पुत्र विनायक कैसे कुछ खा सकेगा? अवश्य उस दिन विनायक के सामने रखे उन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मेरी माता के हाथों से बनाए मोदक का होता है। मन कर रहा है मैं शीघ्र माता अदिति के निकट पहुंचूं और ये लड्डू खाऊं। तो चलिए ना प्रभु, आप 4 खाएंगे तो 2 मुझे भी तो मिलेंगे ना? अभी नहीं मूषक जी, जब तक विनायक की पूरी कथा का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होता तब तक मैं नहीं जा सकता। किंतु ये क्या कर रहे हैं? अभी तो इतने भूखे थे और अब लड्डू सामने हैं और अब बस उन्हें निहार रहे हैं। इनके मन की था पाना मेरे लिए तो कदापि संभव नहीं। अपने पुत्र को भोजन के लिए और अधिक प्रतीक्षा मत करवाइए। लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए। आपने सत्य कहा स्वामी, माता और पुत्र तो एक दूसरे के प्राणवायु होते हैं। गणेश, हाँ हाँ देवी पार्वती, आ जाएगा गणेश, शीघ्र आएगा।
विचलित क्यों हो रही है आप? मन को शांत कर आसन ग्रहण कीजिए। किंतु देवी, एक माँ अपने मन को कैसे शांत कर सकती है, और वो भी जब उसका पुत्र उससे दूर चला गया हो। और देखिए ना देवी लक्ष्मी, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। गणेश जा रहा था और मैंने उसे भोजन भी नहीं दिया। भूखा होगा मेरा पुत्र, भूखा होगा। देवी पार्वती, आप व्यर्थ चिंता कर रही है। ये तो आप भी जानती हैं कि देवी अदिति उसे कदापि भूखा नहीं रहने देंगी। गणेश को देखते ही सर्वप्रथम दुलार से उसे भोजन करवाएंगी वो। इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए देवी। किंतु गणेश को कहीं माता अदिति के हाथों का भोजन भाग गया तो, अपनी माँ के हाथों के मोदक का स्वाद भूल गया तो मैं क्या करूंगी देवी? देवी, आप व्यर्थ चिंता कर रही है। कोई कितना सावधान रहे भला। अब तो मेरे पांव भी थक गए, किंतु इनका मुख लड्डू खाते खाते नहीं थक रहा है। कितना टहलेंगे राजन? आइए कुछ लड्डू खाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी यात्रा अवश्य सफल होगी। थकान तो हो रही है, विश्राम भी करना चाहता हूं, किंतु यहां असावधानी बरतना रुकना उचित नहीं है। अभी तक तो शत्रु हम पर वार करने की योजना भी कर चुका होगा। सही कहा पुत्र जगन तुमने। ये थके भी हैं और भूखे भी। तब तो अवश्य ही हमारी योजना सफल होगी माँ। भ्राता मनु, तुम हमें मिले वरदान का प्रयोग करने के लिए तैयार रहो। लीजिए राजन, एक लड्डू तो खा लीजिए। नहीं खाना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु माता के हाथ के इतने स्वादिष्ट लड्डू खाने का अवसर गंवा रहे हैं आप। आहा, आनंद आ गया। कितने भी खा लो, मन ही नहीं भरता। एक और खाता हूँ। विनायक अब पूछेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। ये तो लड्डू खाए जा रहे हैं और मेरी भूख बढ़े जा रही है। पर अब तो ये मुझसे खाने के लिए पूछ भी नहीं रहे हैं। अब 2 ही बचे हैं, ये भी खा लेंगे विनायक। मुझे ही मांग लेना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अभी तक शुद्धा तृप्त नहीं हुई, शेष लड्डू भी खाता हूँ। और वैसे भी माता ने जो बनाया है वो तो प्रसाद है, उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, अन्यथा भूखे ही रह जाना पड़ता है। 2 ही बचे हैं, ये खाऊं या ये खाऊं? ये कैसा स्वर है? कोई आ रहा है। शत्रु नहीं, बस एक लकड़हारा है। बस अब इस अंतिम लड्डू को बड़ा स्वाद लेकर खाऊंगा। तो रुकिए विनायक। माता का प्रसाद है, इसे अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? आपकी अनुमति हो ग्रहण कर लूं मैं? अवश्य राजन। है ना स्वादिष्ट? बहुत स्वादिष्ट है, किंतु विनायक जी, इसको खाने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई। किंतु राजन, इस घने वन में जहाँ फल के वृक्ष भी नहीं है, आपको भोजन कहाँ मिलेगा? सब संभालो।
आपने मेरी सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं क्या? अवश्य ही मार्ग भटक गए होंगे, है ना? यहीं समीप में मेरी कुटिया है, वहां चलकर कुछ खा लीजिए और अपनी थकान भी मिटा लीजिए। हम निर्धन हैं, किंतु अतिथि सत्कार में किसी से पीछे नहीं हटते। मेरी माँ आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी और हम आपका ऐसा सत्कार करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इतने कोमल हाथ कठोर परिश्रम करने वाले लकड़हारे के तो नहीं हो सकते। इन्हें तो मैं देखते ही पहचान गया था। ये अवश्य कोई दिव्य बालक है और आप अवश्य किसी राज्य के राजा हैं। और राजा का सत्कार करना तो प्रजा का धर्म होता है, तो मुझे और मेरे परिवार को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। हाँ, यदि मुझे तुच्छ लकड़हारा मानकर आप मेरी कुटिया में नहीं चलना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। राजा का धर्म होता है धनी हो या निर्धन, सभी प्रजाजनों को समान दृष्टि से देखना, अन्यथा वो राज्य के योग्य नहीं। तब तो आपका स्वागत है। यहीं समीप है मेरी कुटिया, उन झाड़ियों के पीछे। मेरी माँ तो आपके लिए भोजन बना ही देगी, किंतु मैं और मेरा भाई मालिश में निपुण है। मेरी माँ विशेष औषधि भरा तेल बनाती है। हम दोनों भाई मिलकर आपकी ऐसी मालिश करेंगे कि आपकी आत्मा भी तर हो जाएगी। आइए, अब तो आपको चलना ही चाहिए। माँ, भ्राता मनु, देखिए कैसा है हमारा सौभाग्य। आज हमारे यहाँ अतिथि पधारे हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए, विराजिए। आप लोग भूखे प्यासे होंगे ना, मैं आप लोगों के लिए जल और भोजन ले आती हूँ। भोजन ग्रहण करो पुत्र। माँ, ये यात्रा से बहुत थक गए हैं। आप अपना विशेष औषधि वाला तेल दीजिए ना, मैं और भैया मिलके मालिश करके इनकी थकावट मिटा देंगे। हाँ हाँ पुत्र, अभी लाती हूँ। अतिथि सत्कार तो हमारा परम धर्म है। अब भी तेल ले आती हूँ। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं कुछ अनुचित है। बच गए। यदि वो देख लेते तो हमारा भेद खुल जाता। एक बार इस तेल की मालिश तो हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। अद्भुत शक्ति है माँ के औषधि वाले तेल में, और उतनी ही अद्भुत शक्ति है हमारे हाथों में कि हमारे छूते ही सारी शक्ति छूमंतर हो जाए। भैया का अर्थ है कि थकावट दूर हो जाएगी और शक्ति वापस लौट आएगी। क्यों भैया, यही ना? हाँ हाँ, कि हमारे छूते ही सारी शक्ति छूमंतर हो जाए, बस शांति ही शांति रहेगी। उचित है। तब तो आप सर्वप्रथम काशी नरेश की ही मालिश कर दीजिए। राजन की मालिश की बात से ये ऐसे विचलित क्यों हो गए? क्या है इनका भेद? ये चाहते क्या है? लीजिए, ये कैसी बात कर दी आपने? राजन तो महान है, वो कैसे एक बालक को पीड़ित देख सकते हैं? इसलिए वो भी यही चाहेंगे कि सर्वप्रथम आपकी पीड़ा दूर हो, दिव्य बालक। और राजा की आज्ञा का पालन करना तो प्रजा का धर्म है ना, इसलिए हम अपने धर्म से नहीं हटेंगे। सर्वप्रथम हम माँ आपकी मालिश करेंगे। क्यों महाराज, उचित है ना? हाँ,
ये उचित कह रहे हैं विनायक, मालिश तो पहले आपकी होनी चाहिए। ये दोनों मेरी ही मालिश करने पर तुले हैं, वो भी अपनी माता के द्वारा तैयार किए गए विशेष तेल से। अवश्य इसमें इनका कोई ना कोई कपट है। माँ, विशेष तेल तैयार हो गया? हाँ, बस लाई। माँ को समय लग रहा है, और इससे पहले कि मनु कुछ कहकर हमारा भेद खोल दे, मुझे किसी युक्ति से इसे यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए। जब तक माँ तेल तैयार कर रही है, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। नारियल का जल कंठ को तृप्त कर देता है। उसका श्वेत गूदा आहा अत्यंत स्वादिष्ट होता है। अब तो नारियल खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, वो ला दीजिए ना। उचित है, आप यहीं विराजिए। हम यूं गए और यूं आए। चलिए। अतिथि बनाकर सदा के लिए विदा करने लाया था। किंतु ये तो वास्तव में हमसे अपना सत्कार करवा रहा है। यही परिणाम होगा उस बालक का। लीजिए, तेल तैयार हो गया। किंतु मेरे पुत्र वो कहाँ है? वो दोनों विनायक के लिए नारियल लेने गए हैं। बस अब इस तेल का स्पर्श हो जाने दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा पुत्र। माता किसी भी रूप में क्यों ना हो, पुत्र के लिए तो वो माता ही रहती हैं। इन दोनों को भी अभी जाना था। ओह, तो ये बात है। इस घाव को छिपाने के लिए ही ये अपना मुख ढक रही हैं। ये तो वही आसुरी जी हैं, जिनको कुछ समय पूर्व ही मैंने घायल किया था। माता, आपको देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे मेरी ही माता मेरे सामने हो। आप मेरी माता जैसी ही हैं, और माता के हाथों से जो कार्य हो वो तो संतान को बहुत सुख पहुंचाता है। तो आप ही मेरी मालिश कर दीजिए ना माता। मैं कर दूं मालिश? किंतु मैं तो इस विष का प्रभाव नहीं सह सकती। ये कार्य तो मेरे पुत्र को ही करना था। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गईं? कर दीजिए ना मेरी मालिश, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अतिथि का आग्रह ठुकराया नहीं जाता। रुक जाइए। आपको माता पुकारा है तो इस विष से आपकी हानि कैसे होने दूं? हाँ? और आपने भी मुझे पुत्र कहा है, तो मैं आप पर पुत्र को हानि पहुंचाने का दोष नहीं लगने दे सकता। इसलिए मुझे विष लगाने का अपराध मैं आपको नहीं करने दूंगा। ये क्या कह रहे हो पुत्र? मैं भला विष क्यों लाऊंगी, वो भी तुम्हारे लिए? तुम तो मेरे पुत्र समान हो। केवल पुत्र के समान कह देने मात्र से कोई आपका पुत्र नहीं हो जाता। उसके लिए चाहिए वास्तविक ममता, जैसे मेरी माता अदिति मुझे देती हैं। इसलिए आपके ममता के ढोंग को मैं भली भांति पहचान गया। मैं भला ममता का ढोंग क्यों करूंगी पुत्र? मन में प्रतिशोध का विष और हाथ में दूषित विचारों का विष लेकर कोई किसी को पुत्र कैसे पुकार सकता है? धिक्कार है। कम से कम माता शब्द का अपमान तो मत कीजिए। अपने आंचल की छांव में तो माता अपनी संतान को आने वाले हर संकट से छिपा कर रखती है, और आप विष मिला तेल छिपा रही हैं। आपका घाव देखकर मुझे आपके कपट का आभास हो गया था। अनुमान था मुझे कि आप औषधि नहीं विष मिला रही हैं उस तेल में। किंतु मैं शांत रहा, क्योंकि मुझे आपने पुत्र कहकर पुकारा, तो मुझे लगा
आप मेरे साथ कपट नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मैंने तो सदा यही सुना है कि एक पूत कपूत हो सकता है, किंतु माता कुमाता कदापि नहीं हो सकती। माता अपनी संतान की प्रथम गुरु होती हैं, उसे सुपथ पर चलने का मार्ग दिखाती हैं, किंतु आप तो अपने पुत्रों के प्रति भी ममता का ढोंग कर रही हैं, उन्हें अधर्म की खाई में धकेल रही हैं। क्या अपने पुत्रों के प्रति भी आपके मन में कोई ममता नहीं? आपके मन में कोई ममता नहीं? आपके मन में कोई ममता नहीं? पूत कपूत हो सकता है, किंतु माता कुमाता कदापि नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है, किंतु माता कुमाता कदापि नहीं हो सकती। कदापि नहीं हो सकती। धन्य है वो माता जिसने आपको अपने पुत्र रूप में पाया है। उनके चरणों में मेरा वंदन। तुम्हारे शब्दों ने मेरे भीतर के सभी विकार रूपी विष को धो दिया है। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है, और सत्य है मैंने माँ और ममता दोनों शब्दों का अपमान किया है। मुझे क्षमा नहीं, मुझे दंड दीजिए। भूल कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का निर्णय लेना मोक्ष प्राप्ति का प्रथम पग है माता। जय विनायक देव। क्षमा क्षमा कीजिए प्रभु, जाने अनजाने अपराध करती गई। अब मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए प्रभु। मैं इसी पल अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ। आपकी दिव्यता केवल बल में नहीं, अपितु आपकी बुद्धि में भी है विनायक जी। किंतु मेरे मन में एक शंका को शांत करने की कृपा करें प्रभु। उस कुटिल कपटी आसुरी के मन में ना तो आपके प्रति श्रद्धा थी, ना ही भक्ति। फिर वो आपसे मुक्ति प्राप्त करने की भागी कैसे बन गई? क्योंकि राजन, उन्होंने एक माँ के रूप में मुझे भोजन परोसा था। उस पल में वो मेरे लिए माता अन्नपूर्णा का ही तो रूप थी, और फिर अपने अपराध को स्वीकार कर उन्होंने स्वयं को मेरे प्रति समर्पित भी तो किया था। मैं समझ गया प्रभु, किंतु वो दोनों यहाँ लौटे, यहाँ आकर उनके बारे में प्रश्न करें, उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राजन, पाप की गागर तो जघन और मनु की भी भर चुकी है, इसलिए उनका अंत अब उनकी नियति है। हाँ प्रभु, अब मुझे उनका उचित परिचय प्राप्त हुआ। स्मरण हुआ कि उन्हें पहले से कोई विशेष और बड़ा वरदान प्राप्त है। अद्भुत शक्ति है माँ के औषधि वाले तेल में, और उतनी ही अद्भुत शक्ति है हमारे हाथों में कि हमारे छूते ही सारी शक्ति छूमंतर हो जाए। इसलिए हम जब से यहाँ आए हैं, वो दोनों मेरा स्पर्श करना चाहते थे, जिससे वो मेरी शक्ति सोख कर अपनी शक्ति को दोगुना कर सके। तो प्रभु, आप उनका सामना कैसे करेंगे? उसके लिए तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे उन्हें भ्रम हो कि वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता में वो मुझे स्पर्श कर ही ना पाए। ऐसा क्या हो सकता है? मैं देखता हूँ, कदाचित मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे उनकी कुटिया में ही मिल जाएगा। आप द्वार पर रहिए, यदि वो दोनों आते दिखाई दे तो मुझे सावधान कर दीजिएगा। हाँ प्रभु। लक्ष्य स्पष्ट हो तो उस तक पहुंचने का मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है।